यस सर, यस। और आपको बोर्ड भी दिख रहा है बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके। 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके सर। संज्ञा के कितने भेद है अलका? अलका मैम, संज्ञा के कितने भेद है बेटा? 3 है सर। नंबर 1, सबको बोलना है, शक्ति मैम आपको व्यक्तिवाचक बोलते। नंबर 1। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2। जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया नाम। शक्ति मैम यहाँ तक क्लियर बेटा? अंजू मैम क्लियर यहाँ तक बात बात आपको? जी सर। जी सर, जी सर। जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो नाम स्थान वस्तु है, नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होगा। नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नाम स्थान वस्तु विशेष का बोध होगा। जैसे राम है, राम राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है। जयपुर है। और गीता है, गीता। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम हो गया। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ले अभी पेन चला, पेन को एकदम टच भी नहीं करना है आपको। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा लिखने का, प्रॉपर है एक बार, है ना बेटा? जातिवाचक संज्ञा का हो गया, राम की जगह हो गया व्यक्ति। अगर राम की जगह व्यक्ति हो गया तो जयपुर की जगह बताओ क्या होगा बेटा व्यक्तिवाचक में? शहर। शहर होगा, बिल्कुल सही है। गीता की जगह लड़की कर देंगे, औरत कर देंगे, महिला कर देंगे। ताजमहल की जगह क्या होगा? स्थान। स्थान होगा, बिल्कुल सही है। इमारत भी कर सकते हैं, महल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। देखो बेटा जी, जातिवाचक जो संज्ञा है उसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा की दो भेद हैं। एक तो होता है समूहवाचक। समूहवाचक हो गया। समूहवाचक जो संज्ञा है उसमें होता है पुलिस, सेना, झुंड और गिरोह। ये सब की सब कौन सी संज्ञा होगी बेटा? कौन सी क्या होगी अलका? समूहवाचक। समूहवाचक, मतलब जातिवाचक का दूसरा भेद हो गया समूहवाचक। और इसी में ही हो गया द्रव्यवाचक। द्रव्य नोट्स लिक्विड की बात नहीं है, द्रव्य में तीनों चीजें आ गई, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्यवाचक में होता है पुलिस, सेना, झुंड और गिरोह। ये सबकी सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप देखो बेटा, संज्ञा के कितने भेद हैं? अंजुम आप बताओ, संज्ञा के कितने भेद हैं? सर, 3। 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। शक्ति, ये आरएस इंटरव्यू का पूछा हुआ सवाल है कि संज्ञा के 3 भेदों में ऐसी कौन सी संज्ञा है जो दिखाई नहीं देती, जो अमूर्त संज्ञा है, जो सर, दिखाई। भाववाचक। भाववाचक। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक मूर्त संज्ञा है। मूर्त हिंदी में वर्ड होता है। मूर्त का मतलब है जो दिखाई देता है वो मूर्त है, और जो दिखाई नहीं देता वो अमूर्त है। तो दिखने के आधार पर संज्ञा के दो भेद हो गए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो दिखाई दे रही है, लेकिन भाववाचक दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ये अमूर्त संज्ञा है। ये बात यहां तक क्लियर बेटा? जी सर। देखो, जी सर। भाववाचक संज्ञाएं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे अच्छा है, बुरा है, ऊंचा और नीचा, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है बेटा। सबके सब कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर बेटा? ये जी सबके सब सर। भाववाचक संज्ञा है, ये सबके सब भाव है। बात क्लियर हो गई आपको? जी सर। अब दोबारा बताओ इस बात को जी कि। सर। जी ओके बेटा। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं एक। बताओ, सलमान खान में कौन सी संज्ञा होगी? सर, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन करीना व्यक्तिवाचक। कपूर में कौन संज्ञा होगी आपका? सर व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन हीरोइन में कौन सी संज्ञा होगी अंजुम? हीरोइन में बताओ शक्ति, सर, अलका आप जातिवाचक। जातिवाचक। जातिवाचक, बिल्कुल सही है। क्लियर बेटा? जी भाव सर। वो है जो हमें दिखाई नहीं देते। देखो बेटा,
ये जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा ये भाव है। बुढ़ापा हमको दिखाई नहीं देता, बुढ़ापा भाव है। लेकिन बूढ़ा आदमी है ना, बूढ़ा आदमी, ये आदमी हो गया, ये आदमी है, आदमी संज्ञा है, और बुढ़ापा इसका एग्जेक्टिव है, विशेषण है। बुढ़ापा इसकी विशेषता बता रहा है। ओके बेटा, जी सर। यस सर। यहां तक की बात क्लियर बेटे सबको? जी सर। जी सर। कमर सीधी करके तेज बोलना है। क्लास घर घर जाके नहीं पढ़ूंगी, क्लास क्लास में मुझे पूरा याद होगा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। जैसे छू सकते हैं। हाँ, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया नाम। जी तीन सर। भेद है, नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, नंबर 2 है जातिवाचक, और नंबर 3 है भाववाचक। 3 भेद हो गए। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। अब जो हमारे आरजीएस में प्रश्न आएंगे वो अपन चर्चा करेंगे उस पर। ये बेसिक था संज्ञा का एकदम, जो अपने स्कूल में बात की अब तक, जो अपने स्कूलों में पढ़ाए वो। ये बात यहां तक आपको सबको क्लियर होगी पूरे जोश में? मुझे Yes, 15 आउट ऑफ 15 लाने 27 जुलाई को। यस सर। यस सर। आगे चलो। शानी मोहन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब बेटा थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा आप है ना, थोड़ी दिक्कत आई है। अब नहीं नहीं सर, मैं लेट नहीं हूँ। शुरू से थे क्लास में? हाँ हाँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब मुझे 4 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और बच्चे भी है क्या? अंजुम, अलका, शक्ति और शानी के अलावा बच्ची और भी है क्या? देखो नियम फर्स्ट है बेटा, बहुत ध्यान से सुना। नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट है बेटे। नियम फर्स्ट लिखना नहीं किसी को भी, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आराम से लिख रहा हूं मैं। कितना लिख लिया अलका, कितना लिख लिया कॉपी में? सर कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, ये बात गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, बहुवचन में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ओके बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी, संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। ओके बेटा? जी सर। जी सर। जैसे कलयुग में अनेक रावण हैं, कलयुग में अनेक रावण हैं, कलयुग में क्या है? अनेक रावण है। अब देखो ये रावण के नीचे हमने अंडरलाइन किया। अब मान लो जिसने पूरा नहीं पढ़ा वो तो रावण को व्यक्तिवाचक कर देगा, लेकिन मुझे पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होगी, संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। क्लियर बेटे? यस सर। तो ये कौन सी संज्ञा होगी? बहुवाचक संज्ञा। नहीं, जातिवाचक संज्ञा बेटा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ क्योंकि जी। जाति का बोध करा रहा है। रावण तो एक ही था, लेकिन अपन कह रहे हैं कलयुग में तो बहुत सारे रावण है, यस तो ये सर। पूरी पूरी जाति का बोध हो रहा है इनको। ओके बेटा? यस सर। अलका, मोहन, मोहन, यस शानी, सर। मोहन यस और सर। बात जी समझ आई सर। आपको? यस हाँ जी। सर। दूसरा, भारत में अनेक हरिश्चंद्र हैं, भारत में अनेक हरिश्चंद्र हैं, भारत में अनेक हरिश्चंद्र हैं। तो भारत में अनेक हरिश्चंद्र हैं, तो बेटा बताओ कौन संज्ञा हो गई है? जातिवाचक होगी सर हरिश्चंद्र। जातिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई। ये बात मेरे जहन में अच्छी तरह बैठ गई और नहीं भूलूंगी मैं 27 जुलाई तक, यस कि सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है
जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ओके बेटा, यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। एक बार खुद से सर जी। एक बार खुद से बोलो अंजुम, इस नियम को, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है, बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। अब देखो नियम 2 पढ़ रहे हैं हम, नियम 2। बताओ ऊंचा कौन सी संज्ञा है? ऊंचा कौन सी संज्ञा, बताओ, सोचो आप, ऊंचा कौन सी संज्ञा है? ऊंचा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, गुड बेटा। लेकिन नियम 2 हमको ये कह रहा है, नियम 2 ये बात कह रहा है, शक्ति अभी कुछ भी नहीं लिखा ना बेटा? नहीं नहीं सर। शाबाश बेटा। नियम 2 ये बात कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, सदैव एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव कैसे, कौन से वचन में होती है बेटा? एक वचन में। एक वचन में होती है जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ओके बेटा, भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में होगी, जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होंगे संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। जैसे ऊंचाइयां देखनी है, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ऊंचाइयां देखनी है तो किसकी देखो बेटा? हिमालय। हिमालय की देखो। तो यहां पर बताओ जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऊंचाइयां हो गई। ओके बेटा जी? जी सर। मोहन ओके, शानी मोहन ओके बेटा? यस सर। और राम में अनेक बुराइयां हैं, राम में अनेक बुराइयां हैं। राम में अनेक बुराइयां हैं। ओके बेटा? जी सर। कौन से क्या हो गई ये? जातिवाचक। 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 भाई मैं 2 नियम अच्छी तरह समझ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। दूसरा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं संज्ञा क्या हो जाती है? जातिवाचक। ओके बोलो बेटा। यस सर। यस सर। नियम 3। जी सर। अब आराम से सोच के बताना है। हाँ बेटा, यहां तक क्लियर? कोई बात? शानी मोहन कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर? अब बेटा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो, राम में अनेक बुराइयां हैं। ओके बेटा? जी सर। नियम 3। नियम क्या? 3 सर आपकी नियम स्क्रीन है जी। आपकी स्क्रीन चेंज नहीं है। मेरी स्क्रीन चेंज है मतलब? सर आवाज भी नहीं आ रही अभी है, अभी तो आवाज भी नियम नहीं 2, आ अभी रही तो है। नियम 2 ही लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे। सर ठीक है सर। अभी तो नियम 2 ही लिखा है, मैंने 3 लिखा ही नहीं। सबको नियम 2 ही दिख रहा है ना बोर्ड पे अभी? यस शक्ति सर। एकदम विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। अब नियम 3 में मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, आपको ही बताना है महात्मा कौन सी संज्ञा है?
महात्मा कौन सी, आप सोच के बताओ महात्मा कौन सी संज्ञा है? सर जातिवाचक। जाति, अलका तेरी फर्स्ट रैंक है बेटे, फर्स्ट रैंक है इस बार जुडिशियली में। आपकी पढ़ी हुई कि हिंदी पहले? नहीं सर, 8 तक पढ़ी है। महात्मा कोई भी हो सकता है, इसलिए महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बोल रही है। महात्मा कोई भी हो सकता है, इसलिए महात्मा जातिवाचक संज्ञा है। ओके बेटे। जी सर। अब देखो, महात्मा कोई भी हो सकता है, इसलिए महात्मा जातिवाचक संज्ञा है। नियम थर्ड है, नियम थर्ड, नियम थर्ड, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग में लिखो, जैसे महात्मा जी ने देश को आजाद कराया। अगर आपको ध्यान रखना है 27 जुलाई को, कि कोई भी ऐसी जातिवाचक संज्ञा हो जिसके आगे अगर जी लग रहा हो, जी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, उसके सामने अगर जी लग रहा हो, जैसे महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, तो ये कौन संज्ञा होगी बेटा? ये व्यक्तिवाचक। ये जातिवाचक कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि महात्मा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन महात्मा जी केवल एक ही हुए, कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नेताजी अब नहीं रहे। नेताजी अब नहीं रहे, नेता तो बहुत सारे हुए, लेकिन नेताजी केवल एक हुए, कौन बेटा? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। अब ये बात, अब देखो, एक बार ग्रीन कलर की पीडीएफ निकालो, खोलो पीडीएफ। खोल ली क्या बेटा? ऐसे तो कौन चलते हुए सी मोबाइल में, चलते हुए मोबाइल में खोलोगे? हेलो, सर, कौन सी पीडीएफ? आपको आपको ग्रीन कलर की पीडीएफ एक मैडम ने भेजी नहीं क्या? नो सर, अभी तो। अलका मैम आपको भेजी नहीं आपको? नहीं सर। नो सर। एक मिनट। यस सर, आप। आ गई बेटा? आ गई क्या Yes, शक्ति? आ गई? हाँ जी खोलो सर। बेटा। यस सर, खोलिए। एक मिनट। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, आराम से आंसर देना। इसमें कमेंट बॉक्स शायद मेरे को दिख नहीं रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, तो छोटा करता हूँ एक बार। इसमें कमेंट बॉक्स में कहा, एक बार हेलो बोलो। कमेंट कमेंट बॉक्स में तो आपके मैसेज कहाँ हैं? एक बार हेलो बोलो आप, हेलो कमेंट बॉक्स में। क्या मुझे नहीं दिख रहे मैसेज? हेलो आप ऐसे ही बता देना। क्वेश्चन नंबर 1, सबके सब बच्चे कैमरा ऑन कर लो तो एक बार के लिए। महात्मा जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही बात है, जी आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बेटे, बहुत जबरदस्त। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, क्वेश्चन नंबर 2।
आप शक्ति, आप बताओ एक बार, शक्ति इसका आंसर क्या होगा बेटा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही बात है। अंजुम आराम से बताना बेटे, नहीं गलती होगी तो हम सिखाएंगे। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। अच्छाइयों में कौन सा हो गया बेटा? बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। सर भाववाचक जातिवाचक होगा, अच्छा है। जातिवाचक होगा। अच्छा होता तो भाव होता, लेकिन अच्छाई हो गया, जातिवाचक हो गया। अंजुम, अलका, शक्ति, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। सबको क्लियर हो गया ना 3 तक? यस सर। चौथा क्वेश्चन प्रदीप सर, मैं सत्येंद्र शर्मा हूं और मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, प्रदीप भाटी सर। अभी अगर आपके पास एक ग्रीन कलर की पीडीएफ आई होगी, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ा दिया है। यस सर, यस सर। आपके पास एक ग्रीन कलर की पीडीएफ आई है, उसको खोलो अभी, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यस सर, पांडव खोल ली। दुर्योधन की है जी। खोल ली सर। ओके। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। बताओ चालों, बताओ आराम से बताना, एकदम सही होना चाहिए। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। सर जातिवाचक। जातिवाचक होगा। क्यों शक्ति, थोड़ा डिस्क्राइब कर दो बेटा, शाबाश। सर बहुवचन है, जाति होता तो भाववाचक होता, चाल होता तो भाववाचक होता, चालो है तो जातिवाचक। तुम भगवान की साक्षात मां शारदा का रूप हो बेटा, तुम मां साक्षात सरस्वती का रूप हो। ऐसे बच्चे पता नहीं कहां, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी हिंदी पहले पढ़ी हुई, पहले आरजीएस दिया हुआ है क्या तुम्हारा? यस सर। शाबाश बेटा। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। छठा क्वेश्चन। सर व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है। अ- अलका बोल ही नहीं रही, अलका, अंजुम। गीत के सपनों का सौदागर आया, केवल अलका मैम को तो आंसर देना है, अलका मैम को। सर जातिवाचक। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अगला जातिवाचक, ठीक है। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल। 8 क्वेश्चन में प्रदीप भाटी सर के अलावा किसी को कोई दिक्कत? प्रदीप भाटी सर थोड़ा लेट आए हैं। आपको कोई दिक्कत बेटा? अलका दोबारा बता देंगे। शक्ति नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अलका। हरिश्चंद्र जातिवाचक में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। हाँ हाँ, तो जातिवाचक ही तो होगा ना, ये हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। हाँ वो जातिवाचक होगा। जातिवाचक होगा, और क्या। जी सर। ओके बेटा। जी सर। अब देखो एक बार इसका नीचे वाली पीडीएफ खोलो। सर अभी आपको थोड़ी देर, प्रदीप सर बस 5 मिनट में समझ में आने लग जाएगा, जब नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चलेंगे। अभी आप थोड़ा लेट आए हो, तो इसलिए थोड़ी आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, सर, है ना। एमवीएसआई जहां पे लिखा हुआ है ना, वो पेपर खोल लो बेटा एक बार। खोल लिया बेटा? अलका, सर कौन शक्ति, सा? एक दूसरी पीडीएफ आई होगी पास, उसके ऊपर लिखा हुआ है एमवीएसआई। ओके सर, अभी आई नहीं है, आ गई। ओके। जी सर, खोल लिया। इसमें आप क्वेश्चन नंबर निकालो। 30वां, 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन निकालो अलका। जी सर, निकाल लिया सर। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का प्रकार है। आराम से था, फूल के नीचे अंडरलाइन है। सर फूल जातिवाचक होगा। नहीं, कमल के नीचे अंडरलाइन है, कमल के नीचे देखो सर आप, कमल। कमल व्यक्तिवाचक होगा। कमल एकदम कंसेप्ट क्लियर है बेटा, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, एकदम सही, सही है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और था इसमें संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ, 45 पर। बेटा ये बता दिया तो मतलब झपट ली तुमने फर्स्ट रैंक, ये मान लो आप। 15 में से 15 हैं। ये थोड़ा टफ है मामला इसका। 45 क्वेश्चन। सर निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर अमर बचपन। नहीं होगा। है जी।
अमर नहीं होगा इसमें। अमर नहीं होगा, अलका बहुत बढ़िया। देखो बचपन हमें दिखाई नहीं देता, बचपन भाव है, बुढ़ापा भी भाव है, लेकिन अमर एग्जेक्टिव है, विशेषण है। अमर आदमी तो आदमी संज्ञा हो गया, अमर विशेषण हो गया। शक्ति ओके बेटा? जी सर। शानी मोहन ओके? यस सर। क्लियर? अब 46 का आंसर दो, फिर 46 का। तो जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल हाँ 100% सही जातिवाचक। बताया। अब एक बार आप वो ये हैंड रिटन वाली पीडीएफ निकालो, हाथ से लिखी हुई संज्ञा, संज्ञा जहां पे लिखी हुई हाथ से, वो पीडीएफ निकालो बेटा एक बार। जी सर निकाल लो। निकाली? आप इसको पढ़ो एक बार, आप बताओ कि इसको कर लोगे कि आप, आपको या मेरे को लिखाने की जरूरत है? पूरा पढ़ो एक बार इसको। सर आप भी पढ़ो, प्रदीप भाटी सर, 2 मिनट इसको देखो। जी सर। पढ़ लोगे बेटा शक्ति? यस यस सर। जी सर। बेटा लिख लोगे ना अपने आप? लिखाने की जरूरत है? बताओ आप, शक्ति जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। नहीं प्रदीप नहीं भाटी सर, सर सेम है जो आपने कराया है वही है। लिख लेंगे सब। लिख लोगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ ना पूरे कॉन्फिडेंस से? जी जी सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? जी सर। जी सर। जी सर। अगला टॉपिक है एक सेकंड रुकना सर। हाँ ठीक है, ओके ओके। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रदीप भाटी सर आप तैयार है ना सर? है ना? यस सर। पूरे जोश के साथ सर। सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ रहे हैं सर हम। अगला टॉपिक है सर्वनाम। देखो बेटा, इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो तो सब संज्ञा है। आप शक्ति, आपको पता है क्लास कितनी देर की है? सर 1 घंटा, शायद 1-1.5 घंटा। नहीं, 1.5 घंटे क्लास है बेटा, है ना? सर। सर्वनाम, इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने चारों ओर जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, वो सब संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा। लेकिन बेटा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर लिखना नहीं है। प्रदीप भाटी सर, शक्ति मैम, लिखना नहीं है ना? यस सर, नहीं लिखना। यस। प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? सबका नाम। सबका नाम। सबका नाम है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम कितने भेद है बेटा? 6। है भेद। 6 भेद है सर्वनाम के, 6 भेद है सर्वनाम के, 6 भेद है। नंबर 1 जो भेद है सर्वनाम का, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम बेटा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे पुरुषवाची शब्दों का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं बेटा, पुरुष 3 होते हैं। एक पुरुष होता है उत्तम पुरुष, एक पुरुष होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या वक्ता, जैसे बोलने वाला या वक्ता उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मैं हम, ये उत्तम पुरुष है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है तू, तुम, आप।
तू तुम आप मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मेरी बात सुन रहे हो, मध्यम पुरुष हो गया। और तीसरा अगर अपन दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो अन्य पुरुष हो गया। कौन सा पुरुष हो गया बेटा वो? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में शब्द आता है वे, अन्य पुरुष में शब्द आता है वे। जैसे वे कल आएंगे, वे कल आएंगे, तो ये अन्य पुरुष हो गया। ओके बोलो बेटा। जी सर। Yes, sir. पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जिनसे पुरुषवाची शब्दों का बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पुरुष सर्वनाम के कितने भेद हैं अलका? सर 6। 6 भेद हैं। 6 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं। हम प्रीत तो निकल गया हमारा, मेंस भी देंगे इस बार हम। 6 ये वाला गलत है, 6 ऐसे गलत है, 6 ऐसे होता है। ठीक है बेटा। जी सर। तो बेटे सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बेटा? 6। 6। 6 भेद हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और दो बात करने वाले अगर किसी तीसरे पुरुष के बारे में बात करें तो वो अन्य पुरुष हो गया। ओके बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. जी सर। अब बेटा आगे चलो बेटा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर सबको? पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर शक्ति? जी सर। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा प्रदीप सर? सबका नाम। और सर्वनाम के कितने भेद हैं शक्ति मैम? सबका नाम। सर 6। 6। निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं निश्चित स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आता है यह और वह। यह और वह शब्द आते हैं, यह और वह। यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके सर। जी सर। नंबर 3, यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ शब्द आएगा। कोई आ रहा है कुछ पीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आ रहा है कुछ पीजिए, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके बेटा। जी सर। जी सर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 4, दोबारा बोलूं प्रदीप सर? दोबारा बताऊं यहां तक या आगे चलूं प्रदीप सर? आगे चलिए सर। ठीक है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे हैं जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे आ गया क्या कौन, क्या कौन। जैसे आ गया क्या कौन, क्या कर रहे हो, कौन आया है, क्या कर रहे हो, कौन आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ओके बेटा। यस सर, बट सर क्या कौन में अनिश्चयवाचक भी हो सकता है क्या? बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा शक्ति, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम, बहुत प्यारी। कहां से हो शक्ति तुम? सर मध्य प्रदेश। एमपी से हो बेटा, शाबाश बेटा। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं लेकिन वर्ड 11 होते हैं। केवल सर्वनाम की पहचान शब्दों से होगी। जैसे यह वह, यह वह आ गया, ये जो यह वह, यह वह आ गया, ये सर्वनाम की पहचान ऐसी होगी शब्दों के माध्यम से। कोई कुछ आ गया, क्या कौन आ गया। ओके बेटा। ओके सर। नंबर 5 होता है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक जो सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जो दो बातों को जोड़ने के काम आते हैं, जो दो बातों को जोड़ने के काम आते हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो जागेगा सो पावेगा। ओके बेटा, जी सर। कमर सीधी करके तेज बोलो। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। नंबर 1 पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 सब बोलो, सब बोलो। नंबर 3 अनिश्चयवाचक, 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 नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक। ठीक, शाबाश बेटा, गुड सॉरी बेटे। वाचक। नंबर 6 बताओ कौन सा होगा? कोई बात नहीं, अपन पढ़ रहे हैं, अभी पूरे जोश से पढ़ रहे हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 कौन सा है बेटा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे अलका मैम, मैं आपको, आप कभी मेरे को मिले कहीं, आप कहाँ रहते हो अलका मैम? सर नोएडा सेक्टर 82। खुद नोएडा नोएडा में घर है अपना? जी सर। इतने पैसे वाले लोग क्यों जज बनने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे सब समझ में नहीं आ रहा। गरीबों की नौकरी है बेटा, ऐसे खुद से इतना पैसा है पहले, उसके बावजूद भी। सर नहीं है, अपना नहीं है पैसा। नोएडा में घर होने का मतलब समझ रहे हो तो आप? मेरा थोड़ी है घर, पति का है घर। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब अपना ही है। निजवाचक सर्वनाम, जैसे प्रदीप सर मेरे को आप कभी मिल गए तो मैंने कहा कि सर मैं आपको छोड़ दूं, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, तो बताओ ये आपको घर छोड़ देता हूं तो ये मध्यम पुरुष में हो। ओके बेटा, यस सर। ये मध्यम पुरुष में हो गया। लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं नहीं सर मैं अपने आप चल जाऊंगी, आपने कहा अलका मैम कि नहीं नहीं मैं तो अपने आप चल जाऊंगी। तो एक तो आप शब्द का प्रयोग समझ ना सकती और शानी कि एक तो आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। आप खाना खा लो, आप पुस्तक पढ़ो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप मध्यम पुरुष है तो ठीक है ना बेटा। एक आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए होता है। जैसे अलका मैम आपने कहा कि नहीं नहीं सर मुझे तो वो तो पति का है, मुझे तो सर अपने आप की पहचान बनानी है, मुझे अपने आप की पहचान बनानी है सर। समझ रही हो अलका मैम? हाँ जी सर। तो वो आप खुद के लिए आया है ना, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं सारे कपड़े अपने आप धो लूंगा, मैं सारे कपड़े अपने आप धो लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। ओके बेटा? जी सर। शक्ति मैम क्लियर? यस सर। वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पीडीएफ आपके सामने खुली पड़ी है, आप कहोगे जो कर दूंगा मैं। ग्रीन कलर की पीडीएफ लिखो, व्हाइट पेपर, व्हाइट कलर का पेपर निकालो, कैसा ही पेपर निकालो, ग्रीन कलर में नीचे सर्वनाम लिखा हुआ है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, जो आंसर आपको आ रहे हैं वो करके भेजो। आप ग्रुप में सेंड कर दो, है ना, ग्रुप में हो ना आप सेंड कर सकते हो ग्रुप में, ओनली एडमिन। यस सर। हाँ तो ग्रुप में सेंड करके फटाफट भेजो, 2 मिनट में, 5-10 मिनट ले लो आप। अलका मैम, प्रदीप सर मिल गया? आप मिल गए आप? उसी जो ग्रीन कलर की पीडीएफ है उसी के नीचे बेटा, है ना? यस। It's not a game, it's a rich thing.